जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज सुनाने जा रहे हूँ गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य कथा। चलिए बने रहे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, हम 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में नरसिंह नाम का राजा था। उसका सुभग नाम का एक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर वह राज्य मैं करूं, और इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकर सहित सो रहे थे। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। दूत बांधकर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज के आज्ञा से घोड़े को योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों को सौदागर उसे मोल ले गया और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। वहाँ एक के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े का हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा, इस घोड़े ने हमको देखकर क्यों सिर फेरा है, इसका कारण क्या है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर निकल गया। उस दिन हाथ राजा ने शिकार पकड़ के मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गया। राजा ने तृषा लगी वन में एक साधु को देखा जो कुटिया में बैठा था। वह जल से भरा एक तालाब था। राजा वहां उतर घोड़ा वृक्ष में से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सुना रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखा दिया कि बालक को कहाँ खेलते फेरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष के राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी के श्लोक लिखा था। तत्काल उसकी देह छूटी, देह पाई। वह स्वर्ग में विमान आए। उस पर बैठकर बैकुंठ चला। इतने में राजा पानी पीकर वो बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इससे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चेतन मैं हूँ। मैं अब देव देह पाकर बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया। उसने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषिवर से कहा, हे राजन, गीता के श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखा, इसके कारण घोड़े को गति हुई। राजा ने पूछा, घोड़ा पूर्व जन्म में कौन था। घोड़े के सिर फेरने के बात भी राजा ने पूछी। ईश्वर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था। यह तेरा मंत्री था। यह तुझको मारकर राज करता रहा। तू फिर राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी के धन को खूब नरक भोगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। इस प्रकार जब इसने सिर हिलाया तब कहा था कि हे राजन, तुम मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गया। राजा ने विस्मित हो दंडवत के पीछे से और सेना के लोग आ गए। राजा दूसरे घोड़े पर सवार हो अपने घर आया और अपने पुत्र को राज देकर आप वन को गया। तब राजा वन को गया और तप करने लगा। श्री गीता के 15वें अध्याय पाठ किया करे उसके, जिसके पश्चात से राजा भी परम गति के अधिकारी हुए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुमको सुना, इस प्रकार गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। जय श्री कृष्ण। हर सुनाने जा रहे हूँ गीता के 16वें अध्याय की कथा। आप लोग बने रहे चैनल पर। मेरे चैनल नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश के राजा का नाम खंडक बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। उसकी धूम मची रही। महावतों के पास न आने दे। जो महावत उस पर चढ़कर उसको मार डाले। हाथी के पांव से जंजीर बंधी रही।
उसके आतंक से राजा और देश देश के महावत बुलाकर कहा, जो इस हाथी को पकड़ेगा मैं उसको धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया और सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी भक्ति है। हाथी की क्या शक्ति जो मुझे मारे, मेरे नजदीक यह नहीं आ सकता। साधु के नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड से साधु को चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा ने वहां आया, देखा कि साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी के देह छूट गया और देह पाई विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया, नित्य मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पिछले जन्म में एक साधु का बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, वह बड़ा पंडित हुआ। वह साधु तीर्थ यात्रा को गया, पीछे इसकी बहुत प्रसिद्ध हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी इसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। वे अति नर्म थे। वह बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा कि अब इनके आदर को उठाता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए। ऐसा देखकर साप दिया। कहा, रे मतगति, तू अंधा हुआ है। मैं तुझे देखकर सिर नहीं नवाया और न उठकर दंडवत की। तूने अपनी प्रभुता के अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पाएगा। यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आप वचन सत्य हो, आपका वचन सत्य होगा। मेरा उद्धार कब होगा? गुरुजी ने कहा, दया आई और वह कहा, कोई गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने चला गया और वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था। समय पाकर राजा ने सदगति को प्राप्त हुई। इस प्रकार गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। जब गीता के 17वें अध्याय की कथा है, आप लोग बने रहे चैनल। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, मंडलिक नामक देश में सुशासन नामक राजा था। वह राजा किसी दूसरे देश के राजा को अपने परम आपस में शर्त लगाने के लिए बाधी हाथी लड़ाए गए और कहा, जिसकी हाथी जीतेगा वह अमुक धन लेगा। तब राजा ने दूसरे हाथी जीता। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि जो द्रव गया, दूसरे हाथी मरा। तीसरे लोगों को हंसी, इससे निंदा भी हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी को ऊनी दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदेव में जाकर हाथी हुआ। वहाँ के राजा बहुत से हाथी थे। वह भी उनमें आया। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही प्रस्ताव कर रहे थे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब वह हाथी हुआ है। बहुत रुदन करे, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, संत जी, तुम कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने यह बात सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया, रात को दाना दिया। वह खाए नहीं, पानी भी नहीं पिए। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होता जो मुझे इस सोने से छुड़ाता। तब उस साधु ने महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं हुआ है। साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आए। राजा ने अच्छे वैद्य बुलवाए, महावत सधवाए, इसको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, यह देह का कोई दुख नहीं है।
तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति ने तुझसे मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मयज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न वह खाए जो बड़ा धर्मात्मा हो, मैं क्या खाऊं। तब साधु ने कहा, हे राजा आपने हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान किया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जी। तब हाथी ने कहा कि संत जी आप दुखी मत हो, घर में कोई गीता का पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी 17वें अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी, आकाश में विमान आया, देह पाकर विमान पर चढ़कर सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति की, राजन ने तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाई, मेरा हाथी हार गया, मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया, मैंने प्रार्थना की कि मेरी गति कब होगी, सो तेरी और संत जी की कृपा से मैं बैकुंठ को जाता हूँ। देह पाकर बैकुंठ को गया, राजा अपने घर आया। इस प्रकार गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गोओं में कपिला और कामधेनु में ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सेमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था, उर्वशी नृत्य करते थे, देवता बड़े प्रसन्न थे बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप के पार्षद ले आए, इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सह न सका, उस तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरु जी आप त्रिकालदर्शी हैं, देखो इनमें से कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान कुछ नहीं किया, विश्वेश्वर तथा ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। वही बात श्री बृहस्पति ने भगवान से कहा। तब प्रभु ने बृहस्पति से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब उसने देह छोड़ा तब मैंने आज्ञा दी कि यह पार्षदों तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगाओ, जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सामूहिक मुक्ति पहुँचाओ। सो तुम जाकर भोगों को सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए और इंद्र ने सब लोगों को वस्तु एकत्र कर दिया और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। बहुत काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सामूहिक मुक्ति पाकर बैकुंठ को अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री, कली ये तीनों मुक्ति के दाता हैं। इस प्रकार गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, प्रभु शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल खामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंध दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। 18वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण समाप्त। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। दीन बंध दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपनी हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। धन्यवाद।